हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 8 दशमलव प्रश्नावली 8.4 से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, दशमलव का प्रयोग कर रुपयों में बदलिए। तो देखिए यहाँ हमें पैसे में दिया गया है और हमें रुपए में बदलना है। तो ए पार्ट देखिए दिया गया है 5 पैसे, तो हमें 5 पैसे को रुपये में बदलना है। तो देखिए जब पैसे को रुपये में बदलते हैं तो 100 से भाग देते हैं। तो अब यहाँ देखिए 5 पैसे को रुपये में बदलना है तो 5 को 100 से भाग देंगे। तो 5 बटे में क्या आ जाएगा 100, तो 5/100 रुपये। अब देखिए इसे दशमलव रूप में लिखेंगे तो बटे में क्या है 100, 100 में 2 जीरो है, तो यानी ऊपर पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव आ जाएगा। तो ये मैंने लिखा 5, तो पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव आना, तो यहाँ तो सिर्फ एक ही अंक है, तो 2 अंक बनाने के लिए क्या करेंगे 5 से पहले यहाँ 0 लिख लेंगे। अब देखिए 2 अंक बन गए, तो 2 अंकों के बाद 1 2, 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा, इकाई के स्थान पर कुछ नहीं है तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो 0.05 रुपये। तो 5 पैसे बराबर है 0.05 रुपये। बी पार्ट देखिए दिया गया है 75 पैसे। तो देखिए 75 पैसे को रुपए में बदलना है, तो 75 को 100 से भाग देंगे तो 75 बटे में 100 आ जाएगा, 75/100 रुपये। अब देखिए बटे में 100 है, 100 में 2 जीरो है, तो ऊपर पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव आएगा। तो हमने लिखा 75, तो 2 अंकों के बाद दशमलव आएगा, तो 1 2, 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा और इकाई के स्थान पर कुछ नहीं है तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो 0.75 रुपये। सी पार्ट देखिए दिया गया है 20 पैसे। तो देखिए 20 पैसे को रुपए में बदलना है, तो 20 को 100 से भाग देंगे, तो 20 बटे में आ जाएगा 100, 20/100 रुपये। देखिए बटे में 100 है, 100 में 2 जीरो है, तो ऊपर पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव आएगा, तो ये हमने लिखा 20, तो पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव आएगा, तो 1 2, 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा, इकाई के स्थान पर कुछ नहीं तो 0, 0.20 रुपये। तो 20 पैसे बराबर है 0.20 रुपये। डी पार्ट देखिए दिया गया 50 रुपये 90 पैसे। तो देखिए अब इसे रुपए में बदलना है, तो देखिए 50 रुपये, ये तो पहले से ही रुपए में है तो इसे तो हम ऐसे ही लिख लेंगे 50 रुपये, फिर प्लस 90 पैसे। अब देखिए इसे रुपए में बदलना है, तो 90 पैसे को रुपए में बदलना है, तो 90 को 100 से भाग देंगे, तो 90 बटे में आ जाएगा 100, 90/100 रुपये। देखिए 50 रुपये ऐसे ही लिखेंगे। अब इसे दशमलव में लिखेंगे, तो देखिए बटे में 100 है, 100 में 2 जीरो है, तो ऊपर पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव आएगा, तो हमने लिखा प्लस, फिर ये 90, अब पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव आना है, तो 1 2, 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा, इकाई के स्थान पर कुछ नहीं तो यहाँ 0, 0.90 रुपये। अब देखिए इन्हें प्लस करना है, तो 50 + 0, 50 में 0 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 50, फिर 0.90 रुपये। तो क्या है 50.90 रुपये। ई पार्ट देखिए दिया गया है 725 पैसे। अब 725 पैसे को रुपए में बदलना है, तो 725 को 100 से भाग देंगे, तो 725 बटे में क्या आ जाएगा 100, तो 725/100 रुपये। अब देखिए बटे में 100 है, 100 में 2 जीरो है, तो ऊपर पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव आएगा, तो ये हमने लिखा 725, तो 2 अंकों के बाद दशमलव आना, तो 1 2, 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो 7.25 रुपये। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है दशमलव का प्रयोग कर मीटर में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ हमें सेंटीमीटर में दिया गया है और हमें मीटर में बदलना है। तो ए पार्ट देखिए दिया गया है 15 सेंटीमीटर। तो देखिए 15 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो देखिए जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 100 से भाग देते हैं। तो अब यहाँ देखिए 15 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो 15 को 100 से भाग देंगे, तो 15/100 मीटर। अब देखिए बटे में 100 है, 100 में 2 जीरो है, तो ऊपर पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव आएगा, तो ये हमने लिखा 15, ठीक है। तो पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव आएगा, तो 1 2, 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा, इकाई के स्थान पर कुछ नहीं था, यहाँ 0 आ जाएगा, तो 0.15 मीटर। तो 15 सेंटीमीटर बराबर है 0.15 मीटर। बी पार्ट देखिए दिया गया है 6 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो 6 को 100 से भाग देंगे, तो 6
बटे 100, बटे में क्या आ जाएगा 100, तो 6/100 मीटर। देखिए इसे दशमलव में कैसे लिखेंगे, बटे में 100 है, 100 में 2 जीरो है, तो ऊपर पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव आएगा, तो मैंने लिखा 6, ठीक है। तो पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव आएगा, पर यहाँ तो सिर्फ एक ही अंक है, तो 2 अंक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 6 से पहले यहाँ एक जीरो लिख लेंगे, तो 1 2, 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा, और इकाई के स्थान पर कुछ नहीं है तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो 0.06 मीटर। सी पार्ट देखिए दिया गया 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, तो देखिए हमें इसे मीटर में बदलना है, तो देखिए 2 मीटर, ये तो पहले से ही मीटर में है, तो हम इसे ऐसे ही लिख लेंगे 2 मीटर, फिर प्लस, अब देखिए 45 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में बदलना है, तो 45 को 100 से भाग देंगे, तो 45 बटे में क्या आ जाएगा 100, तो 45/100 मीटर। अब 2 मीटर हम ऐसे ही लिखेंगे, फिर प्लस, अब इसे दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए बटे में 100 है, 100 में 2 जीरो है, तो ऊपर पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव आएगा, तो ये हमने लिखा 45, तो 2 अंकों के बाद दशमलव आएगा, तो 1 2, 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा, इकाई के स्थान पर कुछ नहीं तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो 0.45 मीटर। तब 2 मीटर और 0.45 मीटर को प्लस करना है, तो 2 + 0 2, फिर 0.45 मीटर, तो क्या आया 2.45 मीटर। डी पार्ट देखिए दिया गया है 9 मीटर 7 सेंटीमीटर, अब इसे मीटर में बदलना है, तो देखिए 9 मीटर, ये तो पहले से ही मीटर में है, तो इसे हम ऐसे लिख लेंगे 9 मीटर, फिर प्लस, अब 7 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में बदलना है, तो देखिए 7 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो 7 को 100 से भाग देंगे, तो 7 बटे में आएगा 100, 7/100 मीटर, तो 9 मीटर ऐसे ही लिखेंगे, प्लस, अब इसे दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए बटे में 100 है, 100 में 2 जीरो है, तो ऊपर पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव आएगा, तो हमने लिखा 7। अब 2 अंकों के बाद दशमलव आना है, तो हम यहाँ 2 अंक बना लेंगे, कैसे बनाएंगे, 7 से पहले एक जीरो लिख लेंगे, तो देखिए 1 2, 2 अंक बन गए, तो 2 अंकों के बाद दशमलव आना है, तो यहाँ दशमलव आएगा, अब इकाई के स्थान पर कुछ नहीं है तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, तो 0.07 मीटर। तो अब 9 मीटर प्लस 0.07 मीटर, इन्हें जोड़ना है, तो देखिए 9 + 0, 9 में 0 जोड़ेंगे क्या आएगा 9, फिर 0.07 मीटर, तो 9 मीटर 7 सेंटीमीटर बराबर है 9.07 मीटर के। ई पार्ट देखिए दिया गया है 419 सेंटीमीटर, अब 419 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो 419 को 100 से भाग देंगे, तो 419 बटे में आ जाएगा 100, तो 419/100 मीटर। अब देखिए इसे दशमलव में कैसे लिखेंगे, बटे में क्या है 100, 100 में 2 जीरो है, तो ऊपर पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव आएगा, तो ये हमने लिखा 419, तो पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव आए, तो 1 2, 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो क्या आया 4.19 मीटर, तो 419 सेंटीमीटर बराबर है 4.19 मीटर के। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।